I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जहाँ हम स्लीप प्रॉब्लम कहते हैं, जहाँ हम स्लीप डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। और कई बार अगर आप देखें तो कुछ लोग नाइट टाइम स्नोरिंग करते हैं, और उस स्नोरिंग का रीज़न क्या है, स्लीप एपनिया कैसे होता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसके कॉज, किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी ऑन SSB फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें, वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज this is a scientific channel where I discuss with you all the pharmacological and some medical aspects of some disease. So what is sleep apnea? Sleep apnea को हम sleep disturbance भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, because there is a difficulty in the airway passage. Whenever you go for breathing, whenever you are breathing, in that there is a disturbance, obstruction. तो उस बेस पे हम इसको दो तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप का स्लीप प्रॉब्लम रहता है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो इट मीन ऑब्स्ट्रक्टिव, व्हाट इट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है फ्रॉम दिस नोज टू लंग्स, इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, आइदर ड्यू टू सम टॉन्सिल फॉर्मेशन, आइदर ड्यू टू योर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और आइदर इट कैन बी ड्यू टू द ओवरवेट। आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, उस केस में आपको नॉर्मल ब्रीथिंग में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जो दूसरी टाइप का स्लीप एपनिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल स्लीप एपनिया। उसको हम सेंट्रल कहते हैं बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाय योर ब्रेन। तो इट इज़ रिलेटेड टू सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये नर्व स्टिमुलेशन के प्रॉब्लम के एसोसिएटेड भी हो सकता है, ये आपके ब्रेन में हाइपोक्सिया रहने के कारण भी हो सकता है। जहाँ कोई भी आपको ब्रेन का डिसऑर्डर है उसके एसोसिएटेड आपको स्लीप एपनिया रह सकता है, जिसको हम स्लीप डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, इसको हम सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। और जो थर्ड टाइप का रहता है वो कहते हैं कम्प्लेक्स और मिक्स्ड टाइप ऑफ स्लीप एपनिया, बिकॉज इट कंटेन some symptoms of obstructive and some symptoms of central sleep apnea। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा हो तो नाइट टाइम पे कुछ लोग स्नोरिंग करते हैं। तो जो स्नोरिंग है, जहाँ आप ये लगाएं कि वो खरांटे मारते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आइदर देयर बॉडी इज़ हैविंग ए लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और either their lungs are unable to provide a proper oxygen supplies to the body parts and some tissue, some organs and brain। उस केस में कुछ लोग जो है वो स्नोरिंग करते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम आता है स्लीप एपनिया का वो रहता है स्नोरिंग। और कई लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि स्नोरिंग, अगर आपने डे टाइम पे ज़्यादा काम किया इसलिए आप स्नोरिंग कर रहे हैं, या आपका बॉडी वेट ज़्यादा इसलिए आप स्नोरिंग कर रहे हैं। हाँ, बॉडी वेट बढ़ने से स्नोरिंग हो सकता है। अगर आप बॉडी वेट कम करें तो स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है, जो खड़ाटे की प्रॉब्लम है, वो कम हो सकता है। और दूसरा ये रहता है कि जो ये लाउड स्नोरिंग होता है, बहुत तेज़ी से जो खड़खड़ाटे लगाते हैं, उस केस में क्या रहता है कि ऑक्सीजन का जो बॉडी में डिमांड है दैट इज़ मोर एंड सप्लाई इज़ लेस। अब अगर आप देखें तो स्लीप एपनिया इटसेल्फ इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट इट कैन गिव ए बर्थ टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कई लोगों में बॉडी में स्ट्रोक, जहाँ हार्ट प्रॉब्लम, अदर हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ and so many other brain related problem can be there, mood changes, depression, anxiety, irritability, ऐसे कई टाइप के सिम्टम्स आते हैं जो स्लीप एपनिया के एसोसिएटेड होते हैं। अब जो मेजर सिम्टम्स रहते हैं जो स्लीप एपनिया से लोग सफ़र करते हैं उनकी बॉडी में, अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे जो होता है उनका, उस टाइम पे बॉडी में पेन रहना और बॉडी का इनएक्टिव रहना, बार बार डे टाइम पे नींद आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मॉर्निंग टाइम पे हैवी हेडेक, जहाँ देयर इज़ ए हेडेक, नाउ देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ लिटिल बिट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और लॉस ऑफ और रिड्यूस सेक्सुअल फंक्शंस,
ऐसे कई टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्लीप एपनिया में commonly it has been reported and found in some scientific papers, as well as these problems has been critically seen by some associations, some societies of Indian associations of sleep apnea and American societies of sleep apnea. इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट की है कि दिस टाइप ऑफ दिस सिम्टम कैन बी हैपन विद द पेशेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कॉज क्या है इसका, there are lot of cause, there is a no single cause, but the major cause for sleep disturbance is overweight। जिन लोगों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है उनको स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, और इट इज़ रिकमेंडेड, अगर आप देखें तो बेसिक जो इसके लिए ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपनी बॉडी का वेट कम करें और आपको स्लीप एपनिया का जो प्रॉब्लम है इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, देयर इज़ ए नो नीड ऑफ एनी थेरेपी एट दैट टाइम। सो द सेकेंड इज़ यू शुड अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड करें दो चीज़ों को, फर्स्ट इज़ अल्कोहल एंड सेकंड इज़ स्मोकिंग। अल्कोहल भी ना लें और स्मोकिंग भी ना करें, आपका स्नोरिंग जो है, जो आपका खरांटे हैं वो कम हो जाएंगे। जो तीसरा रहता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड चेंज अवर लाइफस्टाइल, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। वी शुड अवॉइड फास्ट फूड एंड वी शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, some healthy foods and some multivitamins, they are very important। and secondly जो very important cause है वो रहता है in case of older patients, older persons, जो ओल्ड एज के पर्सनस होते हैं उनके केस में स्लीप एपनिया रहता है। बेसिकली दे मोर सफ़र फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ स्लीप एपनिया। एंड इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस, अगर आप छोटे बच्चों में देखें तो उनके केस में बेड वेटिंग इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे बेड पे बाथरूम कर देते हैं। ये भी एक रीज़न है कि अगर उनका स्लीपिंग टाइम प्रॉपर नहीं है, अगर उनका स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है तो दे विल डू दिस, दे विल सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम दैट इज़ बेड वेटिंग। एंड सम टाइम देयर विल बी abnormal मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स एंड लेग्स। कुछ बच्चों के अगर आप रात को देखें, नाइट टाइम देखें तो उनकी जो लिम्स की मूवमेंट है वो भी चलती रहती है, दैट इज़ आल्सो ए साइन ऑफ स्लीप एपनिया। अगर हम इसको देखें तो जो हमारी स्लीप साइकिल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ कॉल्ड एज रैम रैपिड आई मूवमेंट एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज ए नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स। द नॉन रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम डीप स्लीप भी कहते हैं, जो हमारी सही में एक्चुअल नींद होती है, एक्चुअल स्लीप साइकिल होता है, उसको हम नॉन रैम कहते हैं। और नॉन रैम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो हमारा इमीडिएटली व्हेन वी गो फॉर स्लीपिंग, जब हम बेड पे जाते हैं तो कुछ टाइम पे हमारा रैम स्लीप रहता है, जो हमारी मूवमेंट्स आई कि वो फिक्स नहीं हो पाती और हम डीप स्लीप में नहीं जा रहे। उस केस में जब व्हेन वी मूव फ्रॉम रैम टू नॉन रैम तो तब तीन स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज इज स्टेज 1, जिस पे जो हमारा स्लीपिंग टाइम है विच इज़ almostly it cover 5 to 7% of your sleep time and it will take a time of 90 to 110 minute। 2 घंटे के आसपास स्टेज 1 का टाइम रहता है। स्टेज 2 जो है वो हमारा 45 to 55% स्लीप को कवर करता है, उसका जो टाइम रहता है वो 90 to 100 and 110 मिनट्स ही रहता है। ऐसे स्टेज 3 आ जाता है जो हमारा स्लीप ऑक्यूपाई करता है 25 से 30%। और इन तीन स्टेजेस का जो टाइम है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 1 hour and 50 minutes और 2 hours। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक इंसान को अडल्ट एज में 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन योर 3 स्टेजेस ऑफ नॉन रैम साइकिल एंड वन इज़ कॉल्ड एज ए रैम साइकिल। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं वो आपकी कवर हो जाती हैं। अगर आप किसी भी स्टेज पे अल्टर होते हैं ड्यू टू एनी काइंड ऑफ स्लीप एपनिया प्रॉब्लम, then this is a problem with the sleep cycle and this will reduce your continuous sleep cycle or non-REM sleep cycle। अगर हम उसके बाद बात करें तो हाउ यू कैन डायग्नोज, आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आप स्लीप डिस्टर्बेंस से सफ़र कर रहे हैं। जो फर्स्ट टेस्ट रहता है उस केस में नॉर्मली इट कैन डू इन द हॉस्पिटल और इट कैन डू एट द होम। उसमें आप लोग जो बेसिक टेस्ट रहता है दैट इज़ ए पोलीसोमनोग्राम। ये एक सिंपल टाइप का मेथड है जिसमें हम एक पर्सन का नाइट टाइम स्लीप साइकिल जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। लाइकली अगर आप देखें तो इन केस ऑफ ईसीजी हम कुछ स्ट्रिप्स लगा देते हैं बॉडी पे
और ऐसे ही हम जो स्लीप साइकिल है उसकी बॉडी पे कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट स्ट्रिप्स लगाते हैं दैट सम आर ऑन द एब्डोमिनल पार्ट एंड सम आर ऑन द हेड साइड। और हम उसका फिर स्लीप साइकिल भी देखते हैं कि ये नाइट टाइम पे कितनी देर के लिए नॉन रैम में चला गया, कितनी देर के लिए द पर्सन वाज परसिस्टिंग इन द रैम स्लीप। और उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट करते हैं व्हाट वाज द हार्ट रेट, व्हाट वाज द ऑक्सीजन कंजम्पशन, व्हाट वाज द ब्रीथिंग रेट। ये सारा हम उससे पॉलीसोमनोग्राफी से या ग्राम से हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल साइकिल ऑफ द पेशेंट। तो ये जो हमारा टेस्ट है इट कैन बी परफॉर्म हॉस्पिटल में भी हो सकता है, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, जहाँ वो इंस्ट्रूमेंट आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर चेकिंग योर स्लीप साइकिल। जो दूसरा रहता है हमारा वो ये रहता है ईसीजी। अगर किसी को साथ में हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, उस केस में देयर इज़ ए वन अनदर थिंग दैट वी कैन परफॉर्म ईसीजी। तो ये हमारे कुछ बेसिक टेस्ट रहते हैं जो हम स्लीप साइकिल को नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि व्हाट आर द थेरेपीज़, इसमें कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए, हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो बेसिकली फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, आप अपना बॉडी वेट कम करें। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन को अच्छी तरह लें। सपोज इफ़ यू आर स्नोरिंग, अगर आप स्नोरिंग करते हैं तो देन यू शुड लाई ऑन ए वन साइड, एक साइड को जरूर लेट जाएं, उससे आपका स्नोरिंग जो है वो कम हो जाएगा। जो थर्ड रहता है वो हेल्दी डाइट लें, अच्छी डाइट लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी विच इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउअडेज, दैट इज़ कॉल्ड एज CPAP, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे थेरेपी। तो ये जो कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे थेरेपी है इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इट डायरेक्टली पुट और हेल्प टू इनहेल द फ्रेश एयर टूवर्ड द इनर साइड। ये पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्ट करता है आपके इनर साइड को, जिससे जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजन डिमांड it will be improved and patient will not suffer from any kind of the sleep apnea। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है समटाइम द डॉक्टर्स दे रिकमेंड बट दे आर नॉट यूजफुल। अगर ड्रग्स की बात करें तो इतनी यूजफुल नहीं है, लाइकली एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, जोल्पीडेम और ट्रायाजोलम, एल्प्राजोलम लाइक कैटेगरी ऑफ द ड्रग, ये उतनी अच्छी ड्रग्स नहीं है। इससे स्लीप एपनिया अगर आप छोड़ दें ड्रग को तो और बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ सर्जिकल टेक्निक्स रहती हैं और उसके बाद देयर आर सम हर्बल थेरेपीज, लाइकली यू कैन टेक ए ग्रीन टी और यू कैन प्रेफर टू टेक ए सिनामोन, कार्डेमोम, पिपरमेंट। आप पिपरमेंट को डे टाइम पे यूज़ करें, कार्डेमोम को लें, उससे आपका जो GIT डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा, जिससे आपको स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है इट विल बी रिड्यूस। और अपनी लाइफ में कम से कम CNS स्टिमुलेंट्स को यूज़ करें। If you will use more CNS stimulants, ultimately it will progress the प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एपनिया। तो मैंने आप इस लेक्चर में आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि स्लीप एपनिया कैसे होता है, कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। These type of videos you must like, watch, share, subscribe the channel. You are welcome. Thank you very much.